सबसे पहले धन्यवाद प्रभु को कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे उसकी वेदी पर खड़ा किया वचन लेने के लिए। आज पास्टर डे है और इसी अवसर पर मैं पास्टर डे पर वचन ले रहा हूँ, तो सबका ध्यान इस तरफ चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी सोए जाग जाओ, अपना फोन साइलेंट करो। हर संडे पास्टर बताते हैं अपना फोन साइलेंट करो, लेकिन फिर भी फोन बीच में बजता है और जिनको वचनों की भूख होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन चिड़चिड़पना करने लगते हैं। तो सबसे पहले फिर एक बार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना फोन एक बार चेक कर लीजिए। वचन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आज है पास्टर डे, तो हम आज सीखेंगे हमारे जीवन में पास्टर का क्या महत्व होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की शक्ल एकदम उतरी हुई है, क्या हुआ? कोई बीमार है, कोई मर गया। थोड़ा चेहरे पे उत्साह दिखाओ, आनंद दिखाओ, क्योंकि आज पास्टर डे, इसलिए आपके चेहरे उतरे हुए हैं। पास्टर प्रभु का सेवक होता है जो प्रभु का काम करता है। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा कि सारे जगत में प्रचार करो और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि हर एक का उद्धार हो और किसी का नाश न हो। इसीलिए पास्टर हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हर संडे और हर मॉर्निंग इवनिंग प्रचार करके ऑनलाइन के थ्रू हमें मार्गदर्शन करते, ताकि हम प्रभु में बढ़े। आमीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर के जीवन के बारे में। आमीन। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? पास्टर का जीवन, सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट है, पास्टर का जीवन कैसा होता है और किन किन मुसीबतों से होकर गुजरता है। तो हम सबसे पहले वचन निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 वचन। तो मैं पढ़ता हूँ वचन। परिश्रम और कष्ट में, सब लोग सुन रहे? परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास में, ठंड में और नंगेपन में पास्टर अपना जीवन बिताता है। परिश्रम में और कष्ट में। जैसे हम सभी जानते हैं कि पास्टर जब मॉर्निंग प्रेयर लेते थे तो सुबह उन्हें 3 बजे उठना पड़ता था। 3 से 4 बजे उन्हें अपनी पर्सनल प्रार्थना करनी पड़ती थी, इसलिए ताकि वो हमें सिखा सके, वो तैयार हो जाए। 4 से 5 बजे तक सेटअप करने में उन्हें 1 घंटा लगता था और 5 बजे फिर हमें वो ऑनलाइन आराधना और वचन सिखाते थे। हमने देखा है कि लोगों के ठंडेपन में उन्हें उपवास करना पड़ा, भूख प्यास से गुजरना पड़ा। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा, तब आपको सही से पता चलेगा। एक गांव में एक पास्टर के घर में मैं गया था और पास्टर के घर में कोई चर्च के मेंबर्स आए हुए थे और पास्टर का छोटा सा बेटा पानी में बिस्किट डाल के खा रहा था। तो वो लोग सोच रहे कि चाय नहीं, दूध नहीं, पानी में बिस्किट डाल के खा रहा। तो उन्हें पास्टर के जीवन का वो कैसे जीते हैं, लेकिन लोगों को किसी भी बात की, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। लेकिन खुद के घर में उनका बेटा पानी में बिस्किट डाल के खा रहा है, क्योंकि अनाज की कमी, खाने की कमी, राशन की कमी, इसी वजह से वैसे जी रहे हैं। एक फाइनेंशियल हेल्प हमें करनी चाहिए उनकी, इस बारे में एक वचन है। और इसलिए हमें पास्टर की सेवा जो हमारे लिए वो करते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, उनकी सेवा और उनके परिवार के लिए हमें चर्च में ईमानदारी से दान दशमांश देना चाहिए, ताकि उनका परिवार ऐसा भूख प्यास से ना रहे। इसके लिए हमें एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 का 14।
इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग सुसमाचार सुनाते अपने लिए जो मेहनत करते हैं उनकी जीविका मतलब उनका इनकम हमारे पैसों से हो। और कितनी बार पास्टर ने सिखाया है, मैंने सिखाया है, दान दशमांश के बारे में सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार सुनाते, वो फुल टाइम यही काम करते, वो कोई पार्ट टाइम बाहर जाके काम नहीं करते कि उनकी घर उस इनकम से चले। उनकी जीविका उनके सुसमाचार सुनाने से होती, जो हमारे लिए एवरी संडे और पूरे हफ्ते वो सिखाते हैं। इसी के बेसिस पर हम उन्हें उनकी जीविका होती जो हमें ईमानदारी से चर्च में उनकी परिवार के लिए और प्रभु के राज के लिए बोना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए ताकि उनका जीवन उन गरीब पास्टरों जैसा ना बीते जो उनके घर पे छत टपकती है, उनके बच्चे भूखे रहते हैं, उनकी बीवी भूखी रहती है, लेकिन ईमानदार पास्टर अपने वालों को, अपने बीवी बच्चों का विचार ना करके अपनी कलीसिया के लोगों के बारे में सोचते, उनके लिए दिन रात प्रार्थना करते, उनके लिए उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, कभी कभी बिना पानी और उपवास करते, बिना पानी और अनाज के उपवास करते हैं। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से पास्टर अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हम उन्हें उनके सुसमाचार का हक जो उन्हें देना चाहिए अगर हम दे तो वो भी हमारी तरह आनंद से जीवन बिता सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से हम ईमानदारी से दान दशमांश चर्च में बोलते नहीं हैं। तो लोगों के मुंह से मैंने सुना, कई लोगों के मुंह से सुना कि पास्टर कर्जा लेते हैं। कर्जा लेने की नौबत क्यों पड़ी? कर्जा उन्होंने अपने लिए नहीं लिया, कर्जा चर्च के इंस्ट्रूमेंट के लिए लिया। प्रभु के भवन में जो चीजें जरूरी होती है उसके लिए उन्होंने कर्जा लिया। वो कर्जा फेरने के लिए किसी की मदद नहीं मांगते, ना किसी के आगे हाथ फैलाते। वो अपने ही कष्ट से, प्रभु जानता है वो कैसे अपने कर्जे को फेरते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कर्जा लेते हैं। और लोग बोलते हैं पास्टर कर्जा लेते हैं। अगर हम ईमानदारी से दान दशमांश प्रभु के राज में जो प्रभु का हक है अगर देने लगे तो उन्हें कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। सबका ध्यान है? सब सुन रहे हैं? सब जाग रहे हैं? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, कोई भी सोए ना, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि हम ईमानदारी से प्रभु के राज में दान दशमांश दे तो उन्हें कर्जा लेने की जरूरत नहीं। उन पर कोई उंगली ना उठाए कि पास्टर कर्जा लेते हैं। वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं करते, अपने शौक, अपनी फैमिली के शौक कर्जा लेके पूरे नहीं करते, बल्कि हमारे लिए वो कर्जा लेते हैं। आमीन। आगे मेरा तीसरा पॉइंट है कि हमें पास्टर के अधीन रहना चाहिए। हम निकालेंगे इब्रानियों का 13 का 17। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि हर संडे पास्टर वचन सिखाते हैं, किसी के हाथ में बाइबल नहीं होता, चलो ठीक है फोन में रहता है, लेकिन कम से कम एक नोटबुक और पेन लाया करो ताकि ये वचन जब टीवी पे आपको नजर आए तो आप लिख सको कि आज क्या सीखा। हाँ, इब्री का 13 अध्याय 17, बस इतना लिखना है। घर पे जाके पढ़ो, उसे रिमाइंड करो, मनन करो, क्योंकि आज सिखाते कल पूछा जाए तो कल पता नहीं क्या सिखाता, हम भूल जाते हैं। इसलिए ये आदत डाल दीजिए। हमें अपने अगुओं की मानो। अपने अगुए मतलब जो सेवक, जिस कलीसिया में हमें सेवक दिया है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, चलाने के लिए, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे ये समझकर तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। ये सबको पता है, लेकिन कोई भी उनके अधीन नहीं रहता। वो जैसा कहते हैं वैसा नहीं करता।
कितने लोगों को फोन करना पड़ता है कि शाम की आराधना प्रार्थना वचन में ज्वाइन हो जाओ। मैं खुद फोन करता हूँ सबको, सब फोन करके सबको बोलता ज्वाइन हो जाए, चालू हो गए, ज्वाइन हो जाए, चालू हो जाए। अधीन रहने का मतलब ये है कि वो जो नियम, वो जो आज्ञा हमें देते हैं वो हमारे भलाई के लिए देते हैं। हमें आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए हमें वो नियम लगाते हैं, वो आज्ञा देते, वो हमें कुछ बताते, तो हमें वो सुनकर उनकी अधीन रहना चाहिए, ना कि हम अपनी मनमर्जी करनी चाहिए। इसी वजह से आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता नहीं, क्योंकि ये वचन प्रभु ने लिखा है, प्रभु ने दिया है कि मेरे जो तुम्हारे अगुवे, जो मेरा दास है, मेरा सेवक है, तुम उसके अधीन रहो, क्योंकि मैंने उसे मेरा काम करने के लिए दिया है। तो वो तुम्हें प्रभु में बढ़ाए, आत्मिक रीति से प्रभु में मार्गदर्शन करे, इसलिए तुम उसके अधीन रहो, क्योंकि वे ये समझकर तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। वे अगुवे जो उनके सेवक है, उनके पास्टर है, जो प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पे दिए हैं, किस रीति से जागते रहते हैं रात और दिन, किस रीति से, क्यों, किस कारण जागते रहते, किस कारण उपवास प्रार्थना करते रहते, क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। पास्टर हमें बहुत बार कह चुके हैं कि मुझे हिसाब देना है कि तूने क्या किया, लेकिन पास्टर कहते हैं कि मैंने अपना काम सुसमाचार सुनाने का कर दिया, अब आपका काम है आगे बढ़ने का। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर प्रचार करके घर नहीं चले जाते, वो घर पर भी प्रार्थना करते। और कोई पास्टर एक पूरे हफ्ते तक वचन नहीं लेता, लेकिन हमारे पास्टर को एक एक आत्मा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसलिए वो हफ्ते भर वचन लेते हैं, हमें सिखाने के लिए कि कोई ठंडा ना पड़े, कोई चर्च से ना चला जाए, कोई गलत रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उन्हें हिसाब देना है और इसी ईमानदारी से वो प्रभु का कार्य करते हैं। आमीन। तो हमें पास्टर के अधीन रहना चाहिए, जो भी वो हमसे कहे हमारे भले के लिए कहते हैं, हमें एक एक बात सुननी चाहिए और उस पर चलना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। लेकिन हम सुनकर दूसरे कानों से निकालते हैं और दूसरे दिन हम सुबह जब प्रार्थना करते हैं हम रोते हैं, चिंता में चले जाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि तुम अपने अगुवों की नहीं सुनते। आमीन। क्योंकि तुम अपने अगुवों की नहीं सुनते, इसलिए प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। और अगुवा तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाता है, ना कि अपने मन से लिखी हुई बातें। आमीन। तो इसलिए हमें उनके हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, वो जो कहते हैं उस पर सोच विचार करके उनके अधीन रहना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ाना चाहिए, ना ही उनके बारे में बातें करनी चाहिए। मेरा चौथा पॉइंट है, पास्टर का आदर करना चाहिए। अधीन रहने के बाद जैसे मैंने अभी बोला कि पीठ पीछे बातें करते हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। इसलिए हम निकलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 12 और 13। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं। हे भाइयों और बहनों, हम तुमसे विनती कहते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते, यानी कि हम पर परिश्रम, हमारे लिए परिश्रम कौन करता है? हमें आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कौन करता है? हम पर जब मुसीबत आती तो हम किनके पास जाते? प्रार्थना करवाने के लिए। हमारी आत्मिक उन्नति इसके द्वारा होती है। तो जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे है, प्रभु में तुम्हारे अगुवे यानी कि आप सब समझ चुके होंगे, प्रभु में हमारे अगुवे हमारे पास्टर होते हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। अब तक कितनी बार, कितने सालों से, कितने दिनों और महीनों से पास्टर शिक्षा देते हुए आए हैं और एक विषय पर न जाने कितनी बार उन्हें प्रचार करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि हम उनकी शिक्षा को नहीं मानते। उनकी शिक्षा यानी कि बाइबल की शिक्षा, और बाइबल की शिक्षा यानी कि प्रभु के मुंह से निकले हुए शब्द,
हम उन्हें नहीं मानते और हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता, और हम उस पर दोष लगाते हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या प्रभु को नहीं दिखती। अगर हम उनका आदर करें, अगर हम उनकी आज्ञा को माने, अगर हम उनकी शिक्षा को माने और सुनकर उस पर चले, तो प्रभु भी तुम्हारी प्रार्थना का आदर करेगा। आमीन। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। प्रेम के साथ बहुत ही आदर की योग्य समझो। प्रेम, उनसे प्यार करो, अपने अपने पास्टर से प्यार करो। बहुत लोगों को मैंने कुड़कुड़ाते हुए, पीठ पीछे बातें करते हुए देखा है, जो उन्हें बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं होती, लेकिन सिर्फ पास्टर ने बोला कि यहाँ पे बोलना है या फिर ये करना है या वो करना है, तो यहाँ पर तो सुन लेते, लेकिन बाहर जाके उनके पेट पीछे बातें करते हुए मैंने सुना है। प्यार में ये सब नहीं होता। प्यार में जो सिखाते हैं उन पर विश्वास किया जाता है कि हाँ, मेरे पास्टर ने जो भी सिखाया, आज हमारे पास्टर ने जो भी सिखाया बाइबल के थ्रू वो सही सिखाया है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। और प्यार में शक नहीं होता भाइयों और बहनों, प्यार में शक नहीं होता, तो हमें उनसे पूरे दिल से प्यार करना चाहिए। हमें उसी प्रकार एक और वचन निकालेंगे, पहला तीमुथियुस 5:17 जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते, 2 गुने आदर की योग्य समझे जाए। जो प्राचीन हमारे पास्टर होते हैं, हमारे अगुवे होते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हमारे कलीसिया से बेहतर अपने पास्टर जो परिश्रम करते हैं वो और दूसरा कोई नहीं जान सकता। पता है क्यों? क्योंकि बाकी पास्टर सिर्फ संडे को वचन सुनाते और सिखाते, लेकिन हमारे पास्टर हफ्ता भर, पूरा हफ्ता वचन सिखाने में, सुनाने में और सिखाने में तत्पर रहते हैं, परिश्रम करते हैं। तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, उनकी मेहनत की वैल्यू रखनी चाहिए। हमें उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। जो बहुत से लोग हैं उनकी मेहनत की कदर नहीं करते हैं, जैसे कि किसी को ज्वाइन होने बोलो, वो रीजन देता है, कारण देता है, एक्सक्यूज देता है, लेकिन इसी प्रकार प्रभु भी तुम्हें बहाने देता है कि तूने प्रार्थना जब तू कर रहा था तब मैं किसी और की प्रार्थना सुन रहा था, इसलिए मेरा ध्यान तेरी प्रार्थना की ओर नहीं लगाया, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। ऐसा बहाना अगर प्रभु ने आपको दिया, क्या आपको चलेगा? क्या आपको चलेगा? और ऐसे बहाने देते देते सालों साल निकल गए, फिर भी आपकी एक प्रार्थना सुनी नहीं, क्या आपको चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम 2 गुना आदर की योग्य जो हमारे अगुवा है, जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, जो आदर की योग्य है, प्रेम की योग्य है, हमें उन्हें आदर देना चाहिए, उनके अधीन रहना चाहिए और पूरे दिल से विश्वास करके उनसे प्यार करना चाहिए। हमें और एक आखिरी पॉइंट, प्रियो, प्रभु के दास के खिलाफ एक सेकंड एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक चर्च मेंबर के घर पे पास्टर गए थे। वहां पे एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत टीवी देख रही थी, सीरियल देख रही थी। तो पास्टर आगे, उसने देखा कि पास्टर उसके घर में आ चुके हैं, फिर भी वो टीवी देख रही है। तो किसी घर वाले ने कहा कि माँ, पास्टर आ गए, 2 मिनट रुक, एक सीन होने दे, सास बहू का झगड़ा चल रहा है, मेरे को देखने दे, ऐसा बोली। पास्टर को रुका है, पास्टर को वेट करने को बोले। ये किस प्रकार का आदर है, किस प्रकार का प्यार है प्रियो, जब
तुम्हारे घर में पास्टर आते हैं, प्रभु के सेवक आते हैं, तो इस प्रकार का आदर है। टीवी देख रहे कि एक सीन हो जाने दे, इनका झगड़ा खत्म हो जाने दे, फिर मैं पास्टर को प्रेज द लॉर्ड करूंगी, ऐसा उसने कहा। तो प्रिय, हम में से ऐसा जो भी करते हैं, जब पास्टर का फोन आता है या पास्टर खुद घर पे आते, तो हमें उन्हें आदर के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। हमें और एक लास्ट पॉइंट बता के खत्म करूंगा। प्रभु के दास के खिलाफ बातें करने से प्रभु दंड देता है। इस पे एक स्टोरी है, मोशे की स्टोरी है। गिनती का 12वां अध्याय, पहला, दूसरा और 12वां अध्याय 8वां और 9वां और 10वां वचन। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया, मतलब शादी कर ली। जो स्त्री कुशी जाति की थी, उसके साथ मोशे ने शादी कर ली। सो मरियम और हारून उसकी शादी कुशी स्त्री के होने के कारण उसकी निंदा करने लगे। क्या करने लगे? जो कि हम में से बहुत लोग हैं जो हमारे भी पास्टर के पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं। ये मैं खुद अपने कानों से सुन चुका हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उन्होंने कहा, निंदा करते हुए कि बड़ा सेवक बना फिरता है, बड़ा आत्मिक बना फिरता है, क्या उससे ही परमेश्वर बात करता है? हमसे नहीं बात करता, हमसे भी तो बात करता है। तो ये बात परमेश्वर ने सुन ली। तब यहोवा ने उनसे कहा, तुम मेरे दास मूसा की निंदा क्यों करते हो? निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तब वह बादल के तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई। हमारे पास्टर जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हम जानते नहीं वो क्या क्या करते हैं। जो उनके नजदीकी लोग हैं, सिर्फ वो जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे, कितनी मेहनत कर रहे, ना कि अपना बंगला बांधने के लिए, ना अपना परिवार का राशन घर भरने के लिए, घरों में चीजें लाने के लिए, लेकिन प्रभु के राज के लिए, प्रभु के भवन के लिए और प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, कि उसकी इच्छा है कि किसी का भी नाश ना हो, और उन्हें बचाने के लिए वो हर संडे यहाँ पर खड़े होते हैं। 4 घंटे वचन बनाकर फिर यहाँ पर आते हैं। वचन बनाते बनाते कभी रात के 10-11 बज जाते हैं। सुबह के वचन के लिए 4-4 घंटे लग जाते हैं। उनकी मेहनत को कोई देखने नहीं जाता, इसलिए उनके पीठ पीछे बातें करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यही निंदा करने वालों के साथ प्रभु उन पर दंड देता है। आमीन। जैसे मरियम ने उसके पीठ पीछे उसके दास के खिलाफ बातें की, तो प्रभु ने उसे कोढ़ी कर दिया, उसके पूरे शरीर पर कोढ़े हो गए। ये दंड इस तरह का हम पर ना आए, इसलिए प्रियो, हमें संभल कर, सोच समझ कर पास्टर के खिलाफ, उसके सेवक के खिलाफ बातें करनी चाहिए। हमें 3 प्रकार के क्रिश्चियंस होते हैं। 3 प्रकार के क्रिश्चियंस होते हैं। एक होते चर्च में चमत्कार देखने के लिए आने वाले, जो चमत्कार के लिए आते, उन्हें चमत्कार मिले तो दोबारा आते, और चमत्कार नहीं मिले तो वापस वो फिर दोबारा चर्च नहीं आते। दूसरे होते भक्त, जो सिर्फ भक्ति के लिए आते कि आज संडे है, आज चर्च जाना है, चर्च जाकर आना है, लेकिन हफ्ता भर प्रभु का और उनका कोई संबंध नहीं रहता। सिर्फ भक्ति करते, भक्त की तरह एक नियम फॉलो करते कि संडे क्या रहता है, चर्च रहता है, तो हमें चर्च जाना है। उनका ऐसा होता है कि शरीर तो यहाँ पर होता है, लेकिन मन बाहरी और होता है, बाहरी चीजों की ओर लगा होता है। घर पर जाने के लिए क्या करूं? जब पास्टर यहाँ पे वचन सिखाते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होती, अलग अलग चीजों की चिंताएं चली रहती। पास्टर यहाँ पर आकर सबसे पहले प्रार्थना करते और बोलते कि हम अपने बोझे को यीशु तुझ पर डालते क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। ये बोझा बोलते वक्त सिर्फ वो अकेले डालते, लेकिन प्रियो क्या हम डालते हैं? ये अपने आप से आज पूछो।
क्या हम डालते? अगर हम डालते तो जब वो सिखाते तब सबका ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए, ना कि बाहरी और की तरफ। आमीन। और तीसरा होते हैं शिष्य। शिष्य मतलब उनके अधीन रहने वाला, उनका आदर करने वाला, वो जो कहे उनकी आज्ञाओं को मानने वाला, इन्हें इसे कहते हैं शिष्य। और यीशु मसीह कहता है कि सारे जगत में प्रचार करो और लोगों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या किया यीशु मसीह ने? शिष्य बना। शिष्य कौन होता है? जो अपने अगुओं का आदर करता है, उनके अधीन रहता है और उनकी आज्ञा को मानता है। तो हमें प्रियो भक्त नहीं बनना है, ना कि चमत्कार देखने वालों में, लोगों में चमत्कार देखने वाले लोगों में शामिल होना है। हमें शिष्य बनना है और बगैर शिष्य बने हुए किसी का भी प्रवेश स्वर्गीय राज में नहीं होगा। आमीन। तो हमें शिष्य बनना है और शिष्य उनका वचन, उनका प्रचार सुनकर, उस पर चलकर, उनकी आज्ञा को मानकर, उनका आदर करके, उनके अधीन रहकर हम बन सकते हैं। तो हमें पास्टर का आदर करना चाहिए, उनके पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए, कुड़कुड़ाते हुए दान दशमांश नहीं देना चाहिए। और हमने देखा कि वो कैसे अपना गुजारा करते, तो वो बाकी पास्टर जो गरीब, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, उनकी जैसे बाकी पास्टर्स लोगों की, हमारे पास्टर की कभी भी सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी ना आए। इसलिए हमें प्रभु के राज में ईमानदारी से दान दशमांश को, जो भी प्रभु का हक बाइबल में लिखा हुआ है, उससे हमें ईमानदारी से बोलना चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम मेरे भंडार में देते हो तो आकाश खोलकर वो हमें, हमारी झोली भरता है, हमारा घर भरता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। बाकी आशीष के वचनों पर, चंगाई पर जैसे हमारा विश्वास है, उसी प्रकार प्रभु ने जो हमें वचन दिया है कि दान दशमांश देने से मैं तुम्हें ये दूंगा, तो उस पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि वो उसका राज बढ़ाने के लिए हमें देने के लिए कह रहा है। उसका सेवक जो दिन रात उसकी सेवा कर रहा है, उसका परिवार चले, इसलिए वो हमें कह रहा है कि मेरे भंडार में ईमानदारी से दान और दशमांश दीजिए। आमीन। तो एक छोटा सा वचन पास्टर डे पर, पास्टर के लिए मैंने आपको सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को समझा मैंने क्या बोला? मैंने हिंदी में बोला, समझा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब सोए हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर को बुलाना चाहूंगा और सब लोग अपना राइट हैंड उनकी ओर दिखाएंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा और पवित्र माना जाए। सारा आदर, सम्मान, गौरव, महिमा तुझको देता हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा परमेश्वर तूने बनाया और तू कहता है हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्यारे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी गुनाह, गलती, अपराध हुए, हम सबको क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। प्यारे परमेश्वर, आज तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता, उनकी हर एक कमी घटी को मिटा दे, उनकी हर एक जरूरतें पूरा कर और उन तेरे दास की इच्छा सिर्फ और सिर्फ तेरा भवन बनाने के लिए, तेरा चर्च बढ़ाने के लिए, हर एक लोगों की आत्मा को बचाने के लिए है। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कुछ तू पिता की महिमा के लिए मांगेगा वो यीशु के नाम से मैं तुझे दूंगा। तो तेरा दास हरदम तेरी महिमा के लिए तुझसे यीशु मसीह के नाम से मांगता है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें हर एक जरूरत उनकी तू पूरी करेगा, हर एक कमी घटी तू उनकी पूरी करेगा। प्यारे परमेश्वर, उसी प्रकार तू उन्हें बरकत दे, उन्हें आशीषित कर और हर एक जरूरत उनकी पूरी कर। उनके लाल आटे तेल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें जरूरत की लगने वाली चीजों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें और आत्मिक तरीके से सामर्थ से भर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर, ताकि वो हमें सिखाए, हमें आत्मिक रूप से बढ़ाए। प्यारे परमेश्वर, ताकि हम और आत्माओं को बचा सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। इसी प्रकार तू उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर, उन्हें सामर्थ से भर। प्यारे परमेश्वर, उन्हें ताकत दे, उन्हें शारीरिक रूप से ताकत दे परमेश्वर, ताकि वो बीमार ना पड़े। ये शरीर जो तेरा मंदिर है, जिसमें तेरा आत्मा रहता है प्रभु,
तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए इसीलिए इस शरीर में कोई बीमारी टिक नहीं सकती, कोई शैतानी हथियार प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि इस शरीर में तेरा पवित्र आत्मा रहता है। प्रभु इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें स्वस्थ रख, उन्हें आरोग्य दे, उन्हें संभाल रख, और तेरे पवित्र आत्मा तेरे पंखों तले उन्हें हमेशा सुरक्षित रख। उनके परिवार, उनके घर के चारों ओर तेरा सुरक्षा का पाड़ा लगा दे तेरे परमेश्वर। हम एक मन से उद्धार करता है यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। जोरदार तालियां हमारे पास्टर के लिए बजाएं। साथ ही साथ जोरदार तालियां सूरज के बजाएंगे। सूरज पहली बार हिंदी में वचन दे रहा है, वो मराठी में देना चाहता था, लेकिन हमारे कुछ ऑनलाइन के भाई बहन हैं जिनके कारण आज वो पहली बार हिंदी में वचन दे रहा है। इसके थोड़ा सा बीच बीच में अटक रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चलाया है। आमीन। मैं आपसे एक सच्चाई चीज कहना चाहता हूं प्रियो, जब सूरज ने मुझे कहा पास्टर मुझे एक वचन देना है पास्टर्स डे के दिन, मैंने उससे कहा ठीक है, प्रभु ने जो बोझा तुझे दिया है जरूर से बोल। 4-5 दिन पहले सूरज ने मुझसे कहा पास्टर मैंने जो वचन बनाया पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं संडे को सबके साथ बैठकर सुनूंगा। मैं भी सुनना चाहता हूं परमेश्वर ने तुझे क्या क्या प्रकट किया है परमेश्वर के दास के बारे में। और सूरज उन कुछ लोगों में से है जो बहुत नजदीक से मेरे जीवन को देख रहा है, समझ रहा है, हर स्टेप में उन्हें पता है कि क्या क्या चीजें हो रही है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु बातें करता है। आमीन। प्रभु ने आज सूरज के मुंह से जो बातें की है, यस 100% परमेश्वर के द्वारा ये वचन था। और प्रियो उसने एक चीज जो बहुत सुंदर मुझे लगा कि उसने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझा। मेरे दिल का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो था वो था कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुवार्ता पहुंचाना है। हमारे पास दिन कम है, हमारे पास समय कम है, क्योंकि वो मसीहा बहुत जल्द आने वाला है और मुझे उससे हिसाब देना है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर सूरज को आशीषित करे और उसके द्वारा और अद्भुत वचनों को कलीसिया में लाता रहे। जोरदार ताली सूरज के बजाय।